ठीक है, तो बच्चों कल का एक क्वेश्चन बाकी रह गया था, वो वाला डिस्कस करते, बोलो श्री। 1/1/5 प्लस 1/25 प्लस 1/125, ये वाला रह गया था कल, लास्ट क्वेश्चन ये बाकी रह गया था। इसको खत्म करते हैं। अब सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे, सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे। संस्कृति की टोपी निकाल के बेट टकलू, इधर ध्यान दो। नहीं भैया। हाँ निकल जल्दी से, अभी इधर ध्यान दो। क्यों नहीं, क्या हो गया तेरे को, टेंगुल आ गया क्या? नहीं, बाल कट किए। क्या हुआ, दंगल दंगल हो गया तेरे साथ? तो गीता फोगाट है फिर। तो गोल्ड मेडल लाएगी, गोल्ड मेडल। चलो देखो, तो अपने को क्या करने का है, एलसीएम लेना पड़ेगा, बरोबर। अभी सबसे पहला नंबर फाइव दिख रहा है, सात्विक फाइव किसके टेबल में आता है? खुद के टेबल में आता है, तो हमने यहाँ पे फाइव लिख लिया। फाइव फाइव के टेबल में कब आता है? फाइव वन जा। और सात्विक फाइव के टेबल में 25 कब आता है? फाइव फोर जा 25, फाइव फाइव जा। और सात्विक बाबा फाइव के टेबल में 125 कब आता है? आता है, आता है। वैसे तो कहने के लिए फाइव का टेबल 5 10 जा 50 पे खत्म हो जाता है, लेकिन और एक 5 10 जा 50 करके, 50 और 50 मिला के 100, 5 और 10 मिला के 20 जा, 5 20 जा 100 हो जाता है। ठीक है, 5 20 जा क्या हो जाता है? 100। 100 में और कितने रुपए डाले साध्विक कि वो 125 हो जाए? 25 डालने पड़ेंगे। और फाइव के टेबल में मुझे बताओ 25 कब आता है? फाइव फाइव। फाइव के टेबल में 25 कब आता है? फाइव फाइव आता है ना। तो 5 20 और 5 5 मतलब 125 ये 5 के पाड़े में कब आता है साध्विक, तुम सोच पा रहे हो क्या? कब आता होगा? 125 ये 5 के पाड़े में कब आता होगा? 5 रुपए के कितने सिक्के गोला करने पड़ेंगे, तब जाके 125 रुपए गोला होंगे? सोचो, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। ऑनलाइन में कोई चिल्ला मत देना, ऑनलाइन में कोई चिल्ला मत देना। सही है दरियाली? त्रिशा बता देगी, चलो त्रिशा। त्रिशा, फाइव के टेबल में 125 कब आता है? पक्का? यही 5 25 सा यही 125। अब देखो विधि, ये पहला वाला तो वन बन चुका है विधि, तो उसका टेंशन लेने का नहीं। लेकिन अभी अगला वाला तो अभी भी फाइव है ना स्वरा, तो अभी उसका टेंशन बहुत लेना पड़ेगा स्वरा अपने को। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे फाइव लिखा, स्वरा फाइव के टेबल में, स्वरा अहिर राव देवगांव से। फाइव के टेबल में फाइव कब आता है? बताओ जी जल्दी से। भैया। 5 1 5। और फाइव के टेबल में 25 कब आता है? भैया 5 5 25 आता है। स्वरा अभी सब वन 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 बन गया ना, तो अपना खत्म हो गया ना इधर ही। हाँ भैया। नहीं नहीं खत्म हुआ, मैं येड़ा बनाते रहता हूँ। ध्यान से देखो, क्या बाकी है अभी भी? भैया 5 को 1 बनाना बाकी है। हाँ, फाइव को, लास्ट वाले फाइव को, ग्रीन ग्रीन सर्कल वाले फाइव को वन बनाना अभी भी बाकी है, तो उसको वन कैसे बनाऊँ, वो किसके टेबल में आता है? भैया 5 किसके भी टेबल में मिलता है। तो फिर कुछ तो आता होगा, किसके तो भी तो आता ही होगा। उसके सोचो। टेबल में आता है। किस टेबल में आता है? तो 5 1 जा 5। अब सब कुछ वन बन गया ना स्वरा? स्वरा ध्यान से देखो, सब कुछ वन बन गया ना? दैविक भाऊ, तुम खाना भी खाओ लेकिन क्लास में ध्यान भी दो। दैविक भाऊ, ओए चबड़ चबड़, क्लास में भी ध्यान दो। ठीक है। हाँ, अभी मुझे एक भैया बात बताओ। अभी स्वरा ध्यान से बताओ, एलसीएम कैसे निकाले अभी? बताओ देवगांव से स्वरा, एलसीएम कैसे निकाले? भैया जो 5 5 5 बाजू में लिखा है ना, हाँ। उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी। अच्छा जी, पहले दो की कर दी, 5 5 जा 25। और 25 5 जा करो, और बताओ जल्दी, कोई नहीं बताएगा और उसको बताने दो। सब जन रुक जाओ उसके लिए, चिल्लाना मत, आंसर मत बताना, मुझे वन पता है ट्वेंटी बाकी सबका आ फाइव गया। हाँ जी, 125, मतलब एलसीएम आ गया 125, तो अपने को सारे के सारे डिनोमिनेटर को भी क्या बनाना पड़ेगा? 125। स्वरा, 125 बनाने के लिए अपने को कितने फाइव लगे? 3। तीन तीन लगे, एक फाइव, दूसरा फाइव और तीसरा फाइव। अब स्वरा,
क्वेश्चन को देखो, व्हाइट व्हाइट कलर का क्वेश्चन है। चैतन्य बाबा तुम भी क्वेश्चन को देखो, व्हाइट व्हाइट कलर का क्वेश्चन है, उधर नहीं इधर ऊपर। तो स्वरा, पहला जो डिनोमिनेटर है फाइव, उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि वो 125 बन जाए, उसको क्या क्या दे दूं? और 2 बार फाइव फाइव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेरी गुड स्वरा, जबरदस्त, आज तो तुमको पूरा समझ आ चुका है। ठीक है, 2 बार फाइव से मल्टीप्लाई करना है, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे ना स्वरा, हाँ बरोबर ना? हाँ भैया। वेरी गुड स्वरा। मुझे ये बताओ, ये दूसरा 25, इस 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फाइव से। फाइव से? फाइव से क्यों करेंगे? 25 फाइव का 125 होता है। खतरनाक, जबरदस्त। और नीचे अगर एक बार फाइव से किया तो ऊपर 2 बार फाइव से करना पड़ेगा ना? हाँ भैया। नहीं, एक ही बार करना पड़ेगा। मैं जानबूझ के येड़ा बनाते रहता हूँ, ध्यान से सुनने का। ऊपर कितने बार, नीचे अगर हमने एक बार किया स्वरा तो ऊपर 3 बार करना पड़ेगा ना? हाँ भैया। नहीं स्वरा, ऊपर एक ही बार करना पड़ेगा, 2 बार येड़े बन गए आप लगातार। अब ये हैट्रिक हो जाएंगी देखना। तो नीचे अगर एक बार फाइव से किया तो ऊपर भी एक ही बार करना पड़ता है, नीचे जिससे किया ना स्वरा ऊपर उससे करना पड़ता है। चैतन्य जैसा नहीं बनने का, क्लास में ध्यान रखने का। चैतन्य अपने मन के ख्यालों में खोया वाला रहता है। स्वरा, अब ये इधर 125, स्वरा 125 को 125 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? 25 वन से। वन से? ऐसे कैसे 125 को सिर्फ वन से? वो तो चिल्लाएगा ना फिर कि तुमने पहले वाले फाइव को दो दो गुलाबी गुलाबी फाइव दिए, 25 को तुमने ब्लू ब्लू कलर का एक फाइव दिया और मुझे तो सिर्फ वन इंच दिया, नहीं चिल्लाएगा वो? भैया फाइव देना पड़ेगा। नहीं स्वरा, वन इंच देना पड़ेगा। तुम्हारा आंसर बरोबर था पर मैं तुमको येड़ाज बनाते रहता हूँ, हो गई हैट्रिक। देखो 3 बार आउट कर दिया मैंने तुमको। इसने घोल नहीं करने का। इधर वन, एक बार वन लिखा है ना तो ऊपर भी वन से मल्टीप्लाई करना। कंफ्यूज नहीं हो जाना, डर नहीं जाना। अपन ने एलसीएम निकाला था ना 125, तो अपने को सारे डिनोमिनेटर 125 बनाने हैं। दैविक, ओ दैविक, राजा बाबू, ऐकतोय की नाही? नसते पोहे चालले दाबून। दैविक जी, ये अलग इस धुंधी में है भैया। ठीक है जी। देखो, तो अपने को इतना, आप बच्चों को इतना तो समझ आ ही रहा है ना कि 125 को अपने को वन से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब बेटा इधर देखो, 5 × 5 × 1। सात्विक बताएगा, सब शांत रहेंगे। सात्विक बता, 5 × 5 × 1। सात्विक, 5 × 5 × 1 का आंसर 30 नहीं होता है, सोच। घबरा मत, त्रिशा को भी नहीं आया था पहली बार में, तुझे आ जाएगा। सोच, सोच बेटा सोच। 5 5 एंड 25 1 30, फिर 25 1। तो इतना बोलने में क्यों हो गया भाई तुझे, इतना टाइम क्यों लगा? अब दूसरा सोच सात्विक, 1 5, लेकिन 5 1, तो इतना बोलने में क्यों टाइम लग रहा है तुझे? और 1 1, 2 की 3, 1 1, 2 की 3। और नीचे सबके क्या है? भूल गया अभी तो। प्लस आएगा नीचे। 125, 125 क्यों आएगा सबके नीचे? क्योंकि वो एलसीएम में आंसर आया था। वाह वाह वाह, सात्विक बहू का भी ध्यान आ चुका है क्लास में। 25 + 5, 30, 30 + 1, 31/125। विदिताई, शायद आपका आंसर रॉन्ग हो गया विदिताई। आंसर आएगा 31/125, 31/125 बेटा। हा कालचा आपला शेवटचा क्वेश्चन होता। ठीक है, ये कल का अपना लास्ट क्वेश्चन था। अब अपन 5 6 और क्वेश्चन करते हैं। पीयूष जी, आपको भी समझ आ रहा है क्या पक्का? भैया दैविक मेरा जी, सही हुआ था। भैया मेरा यस, सही हुआ था। भैया यस, जिनका सही हुआ वो दुनिया में घोषणा मत करो, पेपर में रैंक 1 लाके बताओ। भैया बहुत सिली मिस्टेक है। जो का ऊपर का फाइव है ना, वो रख हाँ, जाता तो फिर वो पूरा आंसर गलत हो गया। आगे से ऐसा मत करना, ठीक है? हाँ। और क्रॉस क्रॉस वायलेट नहीं करना, ठेंगड़े तो सात्विक वाला सात्विक। नहीं पर क्रॉस क्रॉस स्माइली भूल जाने का, अभी एलसीएम से करने का हर क्वेश्चन, अपडेट होने का।
सैमसंग के बाद अपने को अगला फोन आईफोन इसलिए लेने का है, अपडेट रहने का है। ठीक है, भला आईफोन के भैया बाद सैमसंग लेने का, जो भी लेने का पर लेने का तो है ना। भला धनश्री ताई भीड़ भैया से मेरे आपको पास समझ आया है, क्या? ऑप्शन में रॉन्ग हो गया मेरा। कोई बात नहीं, धनश्री ताई भीड़ से आपको समझ आया क्या? हाँ पक्का ना? अगर नहीं समझ आए तो पूछने का, बिलकुल आळस करायचं नाही. अथर्व देवगाववरून समजलं का बाळा? अथर्व क्लास करतोयस का कि व्हिडिओ गेम खेळतोय? भैया दैविक मुझे तू डाउट 100 है। टक्के व्हिडिओ गेम खेळतोय. किसको डाउट आ गया जी? बोलो बोलो. भैया मुझे doubt है। नाम लो ना जी अपना. स्वरा, स्वरा ताई को डाउट है. हाँ स्वरा, तुमने कुछ कल लिखा ही नहीं था ना, इसके लिए डाउट ही डाउट आएगा. कल तो तुम मस्त मज्जा मज्जा कर रहे थे और फिर हो गई फजीती. ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ, वापिस से समझा रहा हूँ, डबल समझा रहा हूँ, टेंशन मत. ठीक है, आज जब के है कुछ फ्रेश क्वेश्चन, कुछ फ्रेश क्वेश्चन शुरू करते हैं स्वरा, आप ट्राई करो, फिर मैं वापस समझाऊँ. चलो, क्वेश्चन नंबर 1 आज का. 1/4 भैया प्लस 1/8 प्लस 1/12, बोलो जी. आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है। ठीक से आ रही है भैया। हाँ भैया। चलो करो करो. हाँ भैया ठीक से आ रही है, पर अभी नहीं आ रही है। करो करो करो. भैया फर्स्ट वाला बहुत सिंपल है। हाँ हाँ बेटा. भैया अभी आ रही है। माझ्या प्रिय ठेंगड्यांनो लवकर करा. वन टू थ्री, थ्री क्वेश्चन है तुम्हारी स्क्रीन पर. जल्दी से एलसीएम निकालना, कोई भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं करेगा. दैविक, अरे बेटा तुम सुन रहे हो कि नहीं दैविक? ये अपना अलग ही धुंधी में चल रहा है कब से, इसको 15 बार आवाज दिया मैंने. यस भैया। क्या भैया? क्या सुन रहे थे तुम? पिछला क्वेश्चन तो सुना ही नहीं तुमने. फोन में गेम मत खेलो बेटा. सुना भैया, आंसर भी सही आया वाला है। वेरी गुड दैविक, इस बार पेपर में डायरेक्ट फर्स्ट रैंक. हेलो सर। नहीं आया तो दैविक मुझे 500 रुपए की कैडबरी देगा. बोलो, ओम सर बाबू बोला. 24/25। देखते हैं. 24/25 किसका? सेकंड क्वेश्चन का? हाँ फर्स्ट। नहीं जी, फर्स्ट का नहीं आता है. 24/25 फर्स्ट का नहीं है. वापस से करिए एक बार. सारे बच्चे कर लीजिए. आंसर्स बताने की जरूरत नहीं है, अपन डिस्कस करने वाले लगे 2 मिनट में. आंसर मत बताओ, आंसर मत बताओ, सॉल्व करो जल्दी. तीनों खत्म करो, तुम्हारे 3 होने से पहले और 2 लिख दूंगा. भैया नाइन्थ के कब है? 9th की बैच तो बेटा एकदम शाम में है, 8 से 9. भैया सेकंड क्वेश्चन का एलसीएम हमने अभी से निकाला। जल्दी करो. सेकंड का तो एलसीएम तुमको ऑलरेडी पता है ना, 125, तो उसका निकालते मत बैठो, अभी तो करा है हमने, जल्दी करो. हाँ जी, बॉडमास से करना है हमेशा. त्रिशा ताई ने बहुत ध्यान से पूछ लिया, अच्छा है. हर बार करते टाइम बॉडमास से ही करना है, हर बार. बॉडमास से करते टाइम भैया ने बोले वाला है, पहले पॉजिटिव पॉजिटिव वालों की एडिशन करना, उसके बाद ही निगेटिव वालों की सब्ट्रैक्शन करना. भैया नेगेटिव वालों की एडिशन करके उसके बाद ही सब्ट्रैक्शन करते हैं ना? हाँ जी.
जल्दी करो। अभी कोई भी बच्चा कोरस में आंसर नहीं बताएगा, ना ही चैट बॉक्स में डालेगा। भैया आप इसके आंसर नहीं बताने वाले ना? भैया मैं अभी ज्वाइन हुआ, मैं इसका क्या करना है? आंसर्स निकालने हैं। चलो शायद शुरू करना चाहिए अपने को। नहीं भैया ऑफलाइन में आधे बच्चों के हो गए हैं। भैया 2 मिनट भैया। ठीक है, ऑफलाइन में आधे बच्चों के हो गए, तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट। पास करो सोम। भैया 2 मिनट दे दो प्लीज। भैया मेरे हाँ लास्ट। ठीक है, 2 मिनट दे रहा हूँ, करो जल्दी। भैया शायद से कोड में थोड़ी सी गड़बड़ है। सब जन कैमरा ऑन करके बैठना बेटा, मुझे अभी रिमूव करना पड़ेगा जिनका कैमरा बंद है उनको। मतलब नहीं, और कुछ नहीं आएगा, जितना सिलेबस ग्रुप पे भेजा है संडे का उतना चाहिए। धनश्री कृष्णकांत गवळी जी कॅमेरा ऑन करून बसा. गवळी ज्याला आल्यावर तसेही फटके पडणार आहे आज उद्यामध्ये जेव्हा येतील तेव्हा रोज भैया उशिरा जॉईन करा. ट्यूशन गेलो आता गेल्यावर भैया नाही नाही, आता लवकर जायचं यायचं. बरोबर लवकर जॉईन भैया करायला पाऊस का? चालू होता पाऊस चालू होता तर काय झालं ऑनलाईन लवकर join? मी पण लासूरमध्येच राहतो बेटा, पहिला पाऊस चालू होता.
स्वराज बाबा लवकर करा, नुसतं खुदू खुदू हसू नका. अद्वैत पटापट कर बेटा. मिष्टी जल्दी. 2 मिनट भाई. गुरु ऑनलाईन कशाला घेतले आज? टोले खायचेच काम झाले आता तुमचे. भैया मेरे को थर्ड में समझ नहीं रहा है, थर्ड में शायद से वो 9 थोड़ी सा गड़बड़ है इसमें। नहीं नहीं गड़बड़. ये सब करना है क्या? हाँ जी सान्विता, ये सारा करना है. थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन किया करो सान्वी, थोड़ा सा जल्दी. टाइम से ज्वाइन किया करो दीदी. भैया भैया बोलो जी. बोलो जी. फोर्थ क्वेश्चन में 22/35 डिनोमिनेटर बड़ा हो गया उसका. हाँ कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर बड़ा च रहता है बेटा हर बार. बड़ा भी रह सकता है, छोटा भी भैया रह सकता मेसेज करून सांगू आधी तू. है. करो जल्दी करो. अपन एक एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, पर तुम सॉल्व करो ना. भैया राघव कॅमेरा समोर बसा चांगल्याने. धनश्री ताई बोला. भैया आपने मेरा दूसरा नंबर ग्रुप पे ऐड नहीं किया. हाँ जी, मुझे वापस एक बार मैसेज कर दो, मैं ऐड करता हूँ. नहीं मतलब मेरा दूसरा नंबर है ना, उसको ऐड करो. ये फोन मेरी मम्मी को लगता है. मुझे मैसेज करो ना लगेच, मैं उस नंबर पे लिंक भेजता हूँ. मम्मी के नंबर से मुझे हाई डालो बस व्हाट्सएप पे, उस नंबर से जो आपको ऐड कराना है ना, उस नंबर से हाई डालो. हो गया भैया. वेरी गुड राम, वेरी गुड. हो गया भैया. हो गया वेरी भैया. गुड. जबरदस्त. भैया जब तक आप आंसर्स नहीं बताते तब हम एक बार और रीसॉल्व कर सकते हैं ताकि हमारे आंसर्स गलत ना आए. हाँ जी, पर अभी मैं शुरू कर रहा हूँ आंसर्स बताना. ठीक है भैया. चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखें. जय का भी हो गया, जय के 5 हो गए ना आज तो. एकदम क्रेजी. जय बहुत अभ्यास कर रहा है. जय डायरेक्ट होमी पापा में गोल्ड मेडल लेके आने वाला है. देखो जी, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. हम लोग 4, 8 और 12 इस सब का लेंगे LCM. तो 4, 8 और 12 रक्षित बाबा, इन 4 किसके टेबल में आता है? 2 के. और 2 के टेबल में 4 कब आता है? रुको, मैंने उसको पूछा है ना, मैं नाम लेके पूछ रहा हूँ उसको. मैं सबको पूछूंगा, बारी बारी से पूछूंगा. अभी सबने माइक ऑफ रखने का. हाँ रक्षित बाबा, 2 के टेबल में 8 कब आता है? 2 के टेबल में 12 कब आता है? फिर इधर अभी वापस से 1 आ गया क्या? नहीं, अभी भी 2 बचा है. तो 2 किसके टेबल में आता? तो यहाँ पे 2 लिखने का और वापस से सोचने का. 2 के टेबल में 2 कब आता है? तो नीचे लिख लेने का 1. 2 के टेबल में 4 कब आता है? और 2 के टेबल में 6 कब आता है? 1, 2 का 3. अब यहाँ पे 1 आ गया तो इसका टेंशन लेने का नहीं, इसको छोड़ देने का. अगला वाला देखने का. अगला वाला क्या लिखा वाला है? अगला वाला लिखा हुआ है 2. 2 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में 2 कब आता है? वो भी 1 हो गया. हाश. और 2 के टेबल में 3 कब आता है? 3 आता ही नहीं है, तो इसलिए 3 लिखेंगे. अच्छा फिर 3 किसके टेबल में आता है? 3 के. तो 3 के टेबल में कब आता है? 1 चा. बात समझ आई सब बच्चों को? सगळ्यांना समजलं का नक्की? पक्का? अब ये देखो 2 2 जा, 4 2 जा, 8 3 जा. तो हमारा एलसीएम हो गया 2 4 24. हम सारे डिनोमिनेटर को बनाएंगे 24. बच्चों प्लीज बोर्ड पे ध्यान देना. चर्या नहीं आई. चर्या थोड़ी जी, आप ऑनलाइन में हो क्या चर्या जी? चर्या जी आज क्लास को क्यों नहीं आए? चलो जाने दो. देखो
अब हमको 24 बनाना है और साध्विक मेरी मदद करेगा। 4 के टेबल में 24 कब आता? 4 6 जा 8 के टेबल में 24 कब आता? प्लीज 8 का टेबल लर्न है, 8 का टेबल लर्न है, जोर से बोल। नहीं लर्न है, पकड़ गया। अगर भैया कल टेबल मैं लर्न हुआ है कैमरा तो ऑफ करूँ क्या? मैंने पहले भी पेरेंट्स को बोला था। नहीं संस्कृति, कैमरा ऑफ नहीं, नहीं तो रिमूव हो जाओगे। भैया फोन आ रहा है। भला ठीक है, उतना उठा के। और गुरु जल्दी ट्यूशन पे आओ, तुम फटाफट भाग के। भैया क्या हुआ वो गुरु? भैया मेरी दादाजी ना उनको ब्लॉकेज निकला ना, इसलिए मैं मेरे मामा के घर पे हूँ। भला भला, ओके बेटा ओके। 24 कब आता है 8 के टेबल में? नहीं बाबा, सात्विक को तो 8 का पाठा पाठ नहीं, इसके लिए एक छड़ी तो बनती है। आओ इधर, छड़ी लाके चमचम विद्या यही घम घम। वैसे 8 का पढ़ा पार्ट नहीं तो 8 छड़ी पढ़नी चाहिए, पर ठीक है जिया। 8 के टेबल में 24 कब आता है? 3 जा। 12 के टेबल में 24 कब आता है? 2 जा। और जिससे नीचे मल्टीप्लाई किया है सात्विक, उससे ऊपर भी करना पड़ता है, इन सबसे ऊपर भी करना पड़ता है। अब सात्विक किसको ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? सबसे पहले किसको किसको कर रहे हैं? 1 मल्टीप्लाई बाय 6, वेरी गुड। 1 को और 6 को कर रहे हैं, 1 6 जा। और उसके बाद सात्विक किसको कर रहे हैं? 3 को किससे? 3 1 जा 3। और फिर उसके बाद किससे? 2 को किससे कर रहे हैं? 2 1 जा। सबके बीच में साइन क्या दूं? 6 3 और 2 के बीच में मल्टीप्लाई की डिवाइड, प्लस की साइन दूंगा। और अपॉन में सबके नीचे एक ही आएगा ना, क्या आएगा? 24 क्यों आएगा? क्योंकि वो एलसीएम है। किसका एलसीएम है? सब शांत। 24 किसका एलसीएम आया? ट्रिपल 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 24 आया, लेकिन किसका एलसीएम आया 24? किन का एलसीएम होता है 24? 4 का, 8 का और 12 का, डिनोमिनेटर का। नीचे 4 8 12, क्वेश्चन नंबर 1 देखो व्हाइट कलर में। नीचे क्या क्या है? 4 है, 8 है, 12 है। उनका एलसीएम है 24, इसलिए 24। अब ऐड करो जल्दी। 6 + 3 9 और 2 11/24। मिष्टी चिल्लाना नहीं कि तुम्हारा सही है, आई नो कि तुम्हारा सही है, वेरी गुड। और बाकी भी कोई बच्चा चिल्लाना नहीं कि उसका सही है, शांत बैठे रहना। भैया कितने जन? हाँ बोलो जी बोलो। भैया मेरा आंसर 22/48 आया। तो रॉन्ग आया, मतलब मैं उसको हाफ मार्क ही दूंगा, भैया मुझे क्योंकि सही, तुमने। मेरा आंसर सही आया। हाँ जी राघव जी, बहुत बढ़िया। लेकिन अब ये जग जाहिर नहीं करना। और अद्वैत जी, आपने एलसीएम लेने में थोड़ी सी गड़बड़ करी, ठीक है। लेकिन अद्वैत जी, आपसे ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं कि आप भैया गड़बड़ करोगे, ठीक है। तो आपके 2 मार्क में से 1 मार्क देता था फिर। अभी भैया आगे से गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक भैया मिनट रुको अद्वैत। अद्वैत, 1 मिनट मैं करूंगा सबसे बात। अद्वैत, आपने एलसीएम में गड़बड़ करी थी क्या? क्या 2 2 2 3 की जगह आपका चौबल 2 और 3 आया? 4 बार 2 और फिर 3 आया? हाँ भैया। किधर तो भी घोटाला किया फिर आपने। कोई नंबर को छोटा करने से भूल गए आप। छोटा किया तो ये भी आता, भैया लेकिन अद्वैत थोड़ा घोल कर बैठा। चलो भैया सह्याद्री बोलो, सह्याद्री बोलो। भैया भैया मेरा ना 4 2 3 ये मल्टीप्लिकेशन का था, पर मेरा आंसर सही आया। हाँ, थोड़ा सा मतलब कुछ गड़बड़ी मेरा कर रही टू है। टू टू और 3 वो नहीं आया, पर मेरा एलसीएम 24 ही आया। हाँ तो सह्याद्री, लेकिन आपने जिस प्रकार से एलसीएम किया ना वो गलत हो गया। आपने ऐसे किया होगा शायद। आपने 4 8 और 12 लिखने के बाद में देखा कि ये सब लोग 4 के टेबल में आते हैं, पहले आपने 4 ही लिख लिया। फिर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, ऐसे किया ना, है ना? हाँ हाँ सेम। जी, ये गलत हो गया सह्याद्री, क्योंकि हम जब एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर जो बाहर के साइड में हम सारे नंबर लिखते हैं ना, तो ये बाहर के साइड जो हम सारे नंबर लिखते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर होने चाहिए सह्याद्री। तुम्हें याद है ना, मैंने प्राइम नंबर पढ़ाया था, ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। देखो सह्याद्री, मुझे एक बात बताओ, 4 किसके किसके टेबल में आता है सह्याद्री? 4 1 के टेबल में आता है क्या? 4 1 का टेबल 1 सोचो के टेबल सह्याद्री। में आता है।
2 और के टेबल में आता है और और 4 के भी टेबल में आता है उसके। 4 के भी टेबल में आता है, बस इतना ही। तो सह्याद्री हाँ। 4 जो है खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। अब सह्याद्री मैं पूछ रहा हूँ, क्या 4 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और सिर्फ खुद के टेबल में आता है? वो 2 के भी टेबल में आता है भैया। वो 2 के भी टेबल में आता है, तो प्राइम नंबर हुआ क्या? नहीं हुआ। तो वो कौन सा नंबर हुआ? वो कंपोजिट नंबर हुआ जी, कंपोजिट। कंपोजिट नंबर। और हमको एलसीएम लेते टाइम कंपोजिट नंबर लिखना अलाउड नहीं है। तो सह्याद्री को मैं एक बात बताता हूँ, और देखो सह्याद्री, मैं आपको भी एक बात बताता हूँ और बाकी भी सब बच्चे ध्यान रखेंगे, सबको ही एक बात बताता हूँ। संस्कृति माइक ऑफ करना बड़ा खूब डिस्टर्ब होता है। मिष्टी माइक ऑफ करो बेटा, बहुत डिस्टर्ब होता है पूरे क्लास को। देखो अभी सब बच्चे ध्यान दो और कैमरा के सामने बैठो। दैविक प्लीज बड़ा टाइम पास नको करू. दैविक कॅमेरा समोर चांगले नाही बस बेटा, 4 वेळेस नाव घ्यावं लागतं मला. प्लीज चांगले नाही बस कॅमेरा समोर. ठीक आहे, गुरु सुद्धा आजीकडे गेलाय पण गुरु सुद्धा चांगले नाही बसलाय. अथर्व चांगले नाही बस बेटा, उठून बस, झोपा घेऊ नको, उठून बस थोडस. आज उठूनच बसलाय वाटतं. ठीक है ठीक है. राघव उठो, राघव एकदम डर गया, मेरा नाम ही आने वाला है अभी सोने की लिस्ट में. देखो सब जन, भैया तो हमको ना सह्याद्री, हमको ना कुछ शुरू के प्राइम नंबर ही ध्यान रखने के हैं. सह्याद्री आपको ध्यान रखने का है 2 3 5 7. ठीक है, 2 3 5 7. और सह्याद्री आपको ये ध्यान रखने का है 11 13 17 19. सह्याद्री आपको बेटा कम से कम इतने ना 8 प्राइम नंबर तो भी पार्ट रहने चाहिए. और सह्याद्री ये ध्यान रखने का, ये 8 जनों के अलावा कोई कंपोजिट नंबर यहाँ पर नहीं आ सकता. तो भले ही तुक्के से, बाय मिस्टेक, भगवान की कृपा से, लक से इस एक क्वेश्चन में आपका एलसीएम 24 आ गया, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं आएगा सह्याद्री. तो आपने स्ट्रिक्टली ध्यान रखने का सह्याद्री कि ऐसे कुटाने करने के नहीं. ठीक है, आगे से ध्यान रखने का पक्का. देवस्या लिंबू टिंबू तुला हाँ भैया। समजतंय का? लिहून घेतेस का पक्का? आळस तर नाही करत आहे ना? भैया नोटबुक चेक करणार आहे बरं का संडेला सगळ्यांची. हा बोलो अद्वैत जी. भैया मैं बोल रही हूँ दीदी। बोलो विधि विधि. मैंने भी वैसे ही मतलब मैंने भी वैसे ही ये किया था फॉर्मूला 4 2 3, मतलब मेरा भी वैसे ही आया। नहीं, ये देखो जो भी बच्चों ने करा ना, अभी आगे से ध्यान रखना, यहाँ पे 4 आ ही नहीं सकता. फिर भैया हमने 4 नहीं लेने का तो किस, हमने भैया मन में सोचते टाइम किसके बारे में सोचने का? तो 2 3 5 7 11 13 17 19 इनके बारे में सोचना. अभी तुम बच्चे छोटे हो ना, तो तुमको तो जनरली 13 17 19 का भी इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ेगा ज्यादा करके. तुमको तो 2 3 5 7 और 11 में खत्म हो जाएगा. 2 3 5 7 और 11 में पर ध्यान रखने का इनको. ठीक है, 4 को लेने का लाइक, क्या भैया सारे मुझे बच्चों को पता है नंबर 1? बोलो स्वरा. भैया मेरे भैया मुझे नहीं समझा। क्या नहीं समझा स्वरा? भैया आप वो बोले ना बस वो 2 3 5 7 वो लेना है। बेटा प्राइम मैंने तो नंबर और कंपोजिट, वो- स्वरा आपको ये याद है क्या कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या है? बताओ स्वरा, भैया प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर भैया प्राइम नंबर बताए। क्या रहता है? प्राइम नंबर प्राइम नंबर उसके ही और 1 के टेबल में आता है। और कंपोजिट नंबर क्या रहता है? क्या होता है स्वरा? भैया रुको रुको, सब शांत एकदम. स्वरा जी बताओ, जल्दी याद करो. कंपोजिट क्या होता है? स्वरा आज का होमवर्क है, पहले प्राइम और कंपोजिट के बारे में पता करके लाना. ओके, उसके बाद में बताओ. आज का स्ट्रिक्ट होमवर्क है, एकदम पता करके लाना ही लाना. यस. देखो अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. हमने क्वेश्चन नंबर 2 का एलसीएम जैसे तो एक बार पहले ही निकाल लिया है, तो हमारा क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा. 3/5 -2/25 +1/125. साध्वी तुमने निकाला था इसका एलसीएम? कितना आता है इसका एलसीएम? बुक में नहीं देखना, ऊपर देखो. कितना आता है? याद नहीं है? बहुत मेमोरी भैया वीक के साथ. शायद मुझे आंटी के पास बिठाना पड़ेगा कल से. भैया लग रहा है पापा को बोला था मैं सुबह. देखो, रुक जाओ 1 मिनट, एकदम शांत रहो, सात्विक को वापस चांस देते. 5 25 और 125. चलो बताओ सात्विक, सबसे पहले क्या लिखे वाला है? हाँ याद आया ना, 125. और 125 कैसे बना था?
कौन कौन मल्टीप्लाई होके 125 बनाया था? हाँ, 3 जन, 5 × 5 × 5। बहुत शॉर्ट्स देखते हो ना सात्विक, सच सच बताना। शॉर्ट्स देखते हो ना, सच बताना। पक्का नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं, घर पे फोन लगा के पूछो। बोलो मम्मी। मम्मी का तो रहता होगा, तो तू क्या करता फिर? हाँ, तो तेरा तू भी तो मम्मी का खोल के लेता होगा ना फोन। हाँ, लेकिन क्या देखता? हाँ, वो यूट्यूब नहीं देखता, गेम खेलता, फिर क्या करता? पढ़ाई करते जाना फिर वाला। चलो, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ जल्दी मुझे। 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ सात्विक? 5 को सिर्फ एक 5 से कर लूँ। 5 5 125, 2 5 से। तो अगर नीचे 2 5 से करेंगे ना सात्विक, तो ऊपर भी 2 5 से करना पड़ता है। ये तूने बोलने का पटपट, मेरे को बोलने का काम ही नहीं रखने का। तूने तूने टीचर बन जाना। 25 को किससे करूँ? ओए, 125 को 5 से और ऊपर भी 5 से, ऐसा करेंगे ना तो तुझे पुलिस जेल में डाल देंगे, जेल में। ऐसे नहीं करने का। वो पहले से 125 है ना, तुझे सबको क्या बनाना है? एलसीएम कितना है? एलसीएम जितना एलसीएम है उतना सबको बनाने का है ना? एलसीएम 125, तो सबको क्या बनाने का है? अब 125 को 125 कैसे बनेंगे? सात्विक को सात्विक कैसे बनेंगे? सात्विक सात्विक है, फिर सात्विक को सात्विक बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर मान लो अभी आषाढ़ी एकादशी हुई यानी तुझे स्कूल में वारकरी बनाने का है, वारकरी, है ना? कितने जन बने थे तुम में से अपने अपने स्कूल में वारकरी? हैंड रेस करो। कृष्णकांत गौड़ीज बना था एक। सबसे बड़े बच्चे को उठा लिया वारकरी बनने को, देखो। तो सात्विक, तुझे अगर वारकरी बनने को बोला तो तुझे मेकअप वेकअप करेंगे, कुर्ता वगैरह पहन के जाएंगे ना, तो सफेद तिलक विलक करेंगे ना, टाळ वगैरह देंगे तेरे को खेलने को, है ना? और सात्विक को अगर बोला कि अगले दिन तुझे सात्विक ही बन के आना है, तो तुझे कुछ बदल के जाना है क्या? नहीं। तो 125 अपने को सबको बनाना है, तो 125 है ना पहले से, उसको काय को कुछ छेड़ने का, उसको वैसे ही रखने का। अब सात्विक मुझे बता, नीचे 5 × 5 × 5 कितना हो जाएगा? फिर सात्विक मुझे बचा नीचे 25 × 5 कितना हो जाएगा? 125 एलसीएम ही होने वाला है ना, और लास्ट वाला भी 125। अब मुझे बता पहले वाले के ऊपर क्या रहेगा? नहीं, वो ऊपर 3 जन है, दिख रहा है क्या? और क्या होने वाले वो तीनों? डिनोमिनेटर ने पिलो, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। 3 × 5 × 5 उधर ये दिख रहा है क्या तुझे? इंटू दिख रहा है क्या? इंटू दिख रहा है? कर 3 5 और 15 5 टेबल आता है? सच सच बोल, 15 का नहीं आता है। ले एक छड़ी, छड़ी के बिना कैसे होगा? लो आगे लो, आओ, आओ आगे आओ, 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 अच्छे से करके आओ। चैतन्य 15 5 इधर आ बेटा, चैतन्य रुक जाओ। हाँ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। चल इधर आ। 75 माइनस, माइनस की साइन है ना, तो माइनस दूंगा। 2 5 10। और लास्ट में क्या लिखूं? और किधर क्या और कुछ लिखना बाकी रह गया क्या? क्या? और और क्या लिखना बाकी रह गया? और अपॉन। अभी देखो, सबके नीचे 125 बन गया चैतन्य, है ना? बच्चों, आज मैं बहुत स्लोली सॉल्व कर रहा हूँ, धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि मैं एक एक बच्चे को पकड़ के सॉल्व करके ले सकूँ उससे। अब मैं क्या करूँ चैतन्य, अगले स्टेप में क्या लिखूँ? सबके नीचे एक इस बार देना है ना, तो उसके नीचे अपॉन, इसको ऐसा नहीं बोलने का, इसको बोलने का होल अपॉन, होल अपॉन।
होल अपॉन म्हणजे सबके नीचे, है ना, होल अपॉन 125, ऐसे आगे से ध्यान रखना। अभी पहले प्लस वालों को करने का, प्लस वाला कौन कौन है चैतन्य? और नहीं पिल्लू, 75 भी पॉजिटिव है, क्योंकि चैतन्य जिसके सामने कोई साइन नहीं रहती वो भी प्लस रहता है ना, और 1 भी प्लस है। 75 और 1 और 76 -10, नहीं आराम से सोचो सब। 66 अपॉन 125, ये आया जी सेकंड क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही भेजा फ्राई कर दिया तुम ऑफलाइन बच्चों ने, पर अच्छा है मैं तुमको पूछ रहा हूँ। अभी त्रिशा को पकड़ लेता, त्रिशा का ध्यान ही नहीं रहता क्लास में। त्रिशा कुछ तो आपने बरोबर है त्रिशा, तो ये आपका वेरी गुड जी, भैया दोनों भी मेरा बरोबर। 67/125 आया। कितना है राघव? 67/125। तो क्या गड़बड़ कर दी तुमने इसे? भैया मुझे फोन आ रहा है, 2 मिनट। भैया मेरा सही आया है। सर मेरा भी सही आया। लिंबू टिम्बू छान, भैया मेरा बाकी भी सब सही बरोबर। आया है। भैया बस मेरा भी बस सही आया। मैं सिर्फ फोर्थ के 2 टिंगुओं का सुनूंगा, बरोबर है क्या नहीं उनका, बाकी का तो सही आना ही चाहिए। नहीं आया तो छड़ी खाने के काम है ना। अंजलि के जैसे कोई भी टॉर्च से मत खेलते बेटो, येड़े हो जाओगे। भैया मैं एड़ी होती नहीं, तू होती कभी नहीं बेटा, कभार तू हो है, जाती हूँ। पहले से ही है। भैया कभी कभार हो जाती हूँ। भैया मेरा राइट आया। संस्कृति कल से दंगल करने वाली, दंगल, दंगल 2, संस्कृति दंगल 2 मूवी के लिए सिलेक्ट हुई है। गीता बबीता के बाद संस्कृति से। हम देख। क्यों संस्कृति? कल से कुश्ती करने को जाने वाली हो हरियाणा में, उसको इंडिया को ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल ला के देना है संस्कृति को। भैया इसलिए तो कैप पहन रखी। संस्कृति सोच रही है कि फाइनल मैच में मिष्टी को चारा देंगे। भैया आपने मेरे को मीटिंग से निकाला क्या? नहीं जी, मैंने किसको नहीं निकाला। अच्छा फिर मैं डिस्कनेक्ट हूँ। स्वरा, क्योंकि नीति भैया कैमरा ऑन किसी करून बसा, ने गार्वी कैमरा ऑन करून बसा। ओए टिंगू, सबने सेकंड क्वेश्चन लिख लिया क्या? लिखो जिया जी, भला 1 मिनट रुक रहा हूँ, 1 मिनट रुक रहा हूँ, लिखना है तो बच्चों को लिखना है। जिसको भी लिखना है वो फटाफट से नोट डाउन करे क्वेश्चन नंबर 2, फिर हम आगे जाएंगे। 1 मिनट रुका हूँ मैं और। मिष्टी लवकर लिहून घ्या, थोडं थोडं मराठी भैया समजते का? भैया मेरा हो गया। ओके जी। मिष्टी थर्ड का आंसर कितना आया तुम्हारा? थर्ड का आया है, कहाँ लिखा भैया मैंने? 55/36। 55/36 बरोबर है मिष्टी, वेरी गुड। और फोर्थ का क्या है मिष्टी? फोर्थ भैया का मेरा भी थर्ड का वही आया है। 31/70। स्वराज, तुम्हारा कितना आया बेटा फोर्थ का? स्वराज तो कुछ भी सॉल्व नहीं करता, मस्त गणपति बप्पा से भी ज्यादा बैठल रहता, निस्ता मोदक खाने का काम करता निस्ता। आने दो आने दो। भैया किया। स्वराज के निस्ती पेट पूजा चालू रहती है। बोल जल्दी, फोर्थ का कितना आंसर आया? भैया बोलो बोलो। मेरा फोर्थ का है 31/70। फोर्थ का है 31/70। और फिफ्थ का कितना आया स्वराज तुम्हारा? भैया उसका आपने आंसर ही बता दिया पहले। नहीं ना, फिफ्थ का नहीं बताया ना बेटा मैंने, बोल भैया मेरा फिफ्थ का फिफ्थ कितना का है? 39/168 आया है। प्रिशा, मैंने आपको नहीं पूछा ना बेटा, 2 मिनट रुको, मुझे एक बच्चे को पकड़ना रहता है, आप पहले से अनाउंसमेंट करते हो। अभी स्वराज को मैं पकड़ने वाला था, फिर उसको संडे के दिन धपटे देने वाला था, तुमने उसके धपटे बचा लिए। ऐसे मत किया करो प्रिशा, नहीं तो सारे धपटे तुम्हारे इस नाम पे लिख लूंगा मैं। अरे स्वराज, भैया रूल बाबा, फिफ्थ हाँ का क्या है स्वराज? भैया क्योंकि करो फिर जल्दी करो। शौर्य, तुम्हारा कितना है फिफ्थ का?
करो ना, फिर जल्दी करो ना, बैठ के आओ मस्त। पोए आने वाले क्या खाने को, बैठ गए मस्त पैकी। हाथ पैर चलने चाहिए फटाफट। विधि तुमने किया कि नहीं किया फिफ्थ वाला? स्वरा काड़ावनी जी आपने करा कि नहीं करा आधा फिफ्थ वाला? हुआ है भैया। करो पूरा फिफ्थ वाला, किया क्या स्वरा? हम्म। ओके, सानवी आपने किया क्या फिफ्थ वाला? सानवी ने तो एक भी क्वेश्चन नहीं किया है ना सानवी? आवाज नहीं आ रही है। फिर ये कैसे सुनाई दे रहा है? सानवी कैसे सुनाई दिया? आपका नाम लिया, ये कैसे सुनाई दिया? भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो ठीक है। आ रही है भैया। सर्री, ओ सर्री, इधर ध्यान दो। थर्ड वाला देखो। थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारे पास में, सात्विक करेगा वापस से। सात्विक के टेबल दिन ब दिन अपन सुधारिश लेंगे। सात्विक को आज इतने टोले देंगे, एक सात्विक कल भैया 50,000 तक किसी पाड़े और पाठ को करके पूछो ना यार भैया, एक ही जने को पूछने में सबको बोर होता है। भावना जी। अरे क्या होता है, सात्विक को आज मैंने पकड़ा है, और सात्विक देखो इधर फर्स्ट नंबर पे बिठाया मैंने उसको। मैं उसको 1 महीने से बोल रहा हूँ कि टेबल्स लर्न कर, और सात्विक के टेबल्स पता है किधर तक लर्न है? ज्यादा से ज्यादा 5 तक। 4 का भी टेबल उसको अगर मैं अभी पूछूं 4 9 जा, तो पूरा 4 का टेबल बोलता है, फिर बोलता है 4 9 जा। 6 का भी टेबल आधा लर्न है उसको। इसलिए मैंने आज सात्विक को पकड़ के रखा है और उसको फटके दे रहा हूँ। ठीक है, चलो चालू करते हैं अभी। देखो ये था सात्विक। चलो, भैया मिष्टी की मुझे तो डुप्लीकेट और कॉपी है। भैया मुझे 21 था। भैया ओके, उत्कर्ष, लेकिन तुम्हारे मार्क तो आते नहीं पेपर में। थोड़ा पढ़ाई किया करो ना तुम। निस्ते पाड़े पाठ हो रहे पर मार्क किस नहीं आ रहे। चलो इधर देखो। अभी सात्विक बाबा बताएंगे 9 6 और 4 का एलसीएम। सब जन थोड़ा रुकी जाओ नहीं, सृष्टि को लेते चलो। सृष्टि, रुको रुको, बताओ 9 6 और 4 का लेना है सृष्टि। सबसे पहले क्या करूं? सब जन पिन ड्रॉप साइलेंस रखेंगे, एकदम एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। बोलो सृष्टि ताई। 9 के नीचे, और पहले कुछ लो तो सही। 9 के नीचे पोए थोड़े लिख लेंगे। सब शांत रहेंगे, पिन ड्रॉप साइलेंस। भैया ये कौन सा सम है, थर्ड या फिर फोर्थ? ये क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। सब बच्चे शांत भैया रहना। मेरे को, दैविक, कैमरा का बंद केला बेटा, भांडे का सायला केला का? काय भैया झालं प्लीज दैविक? फिफ्थ वाला क्वेश्चन दिखा दो ना यार, फिफ्थ वाला रुको प्रोसेस में था। रुको रुको, मिस्टी चुप बैठो 2 मिनट। ठीक है भैया। दैविक बहुत टाइम पास कर रहा है वैसे ही पहले ही। ठीक है, भैया चले ना। हाँ चालू आहे ना। तुझी सासू चालू करून ठेवली ना. व्हिडिओ गेम खेळ फक्त, आणि मी आवाज दिल्यावर कर चालू फक्त. नाटक कर मग, चालूच आहे ना. समजतं ना मला सगळं इथून, दिसतं ना काय काय बघतोयस तू. 9 के बाजू में 3 क्यों लिखूं? क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है, इसलिए। अभी सब शांत रहेंगे, अगर जिसका थोड़ा सा भी आवाज हुआ, खांसने का भी आवाज हुआ, उसको खड़ा कर दूंगा मैं। अभी 3 लिख लिया, फिर क्या करूं? रैंडम बंद करून ठेव। हैंग हो गया क्या? ऐसे मारो थोड़ा सा, चालू होगा। क्या हो गया? एकदम से हैंग पड़ गया क्या पूरा कंप्यूटर? उत्कर्ष बेटा, पेन मत खाओ बेटा, घर में खाने को बहुत है। पेन मत खाओ बेटा, मम्मी से मांग लो, कुछ दूसरा खा लो, है ना? क्या क्या हो रहा है? तू पेन खाने लग गया, संस्कृति पहलवानी की तैयारी कर रही, क्या हो रहा है? हं? गारवी, लक्ष द्या क्लास मध्ये। पहलवानी की तैयारी नहीं कर रही हूँ। रेसलिंग की कर रही, रेसलिंग, सॉरी। पसंद ही नहीं है क्या मुझको, कुछ करूँ? भी पसंद नहीं है पहली बात। इसके नीचे 2 क्यों लिखूं? क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है, तो 1 के टेबल में 6 आता है, 1 क्यों ना लिखूं? मेरे पास नहीं, उधर देखो, उधर देख के सॉल्यूशन आएगा। मेरे पास देख के मेरे चेहरे पे थोड़ी चमक रहा है सॉल्यूशन। भैया मैं बताऊँ क्या? नहीं बेटा, 1 मिनट आता रहो, रुको, अगला तुम कुछ पूछता। नहीं भैया अभी सृष्टि मुझे तो फसली। पूछोगे? सृष्टि फसली, गोपिका हसली। चल गोपिका सांग, काय करू? फुगडी खेळायची का? सांग गोपिका.
बोलो गोपिका ताई, क्या करने का? और जो करने का वो क्यों करने का, कारण के साथ समझाने का मैथ्स में मुझे। सिर्फ वो ये नहीं बोल देना ये लिख लो और वो लिख लो, रीजन बताना, रीजन। ठीक है, हमेशा कारण चाहिए मुझे, जो भी अपन कर रहे हैं उसका कारण बहुत जरूरी है। भैया मुझे एक डाउट है। बोलो स्वरा। भैया जो आप नीति आज क्लास नहीं कर रही है क्या? बोलो स्वरा। भैया जो आपने पिछले 2 एलसीएम मुझे बताए थे वो मुझे आए, पर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है यार, याद नहीं आ रहा। चलो स्वरा, आप किस मदद लेता हूँ, क्या करूँ मैं, सबसे पहले क्या लिखूं बताओ। भाई माइक ऑन कर भैया लो स्वरा। मुझे सेकंड तक आ रहा है। भैया मुझे रुक जाओ, सेकंड तक आ रहा है, बाद में का नहीं समझ रहा। कोई बात नहीं, वही तो अपन सेकंड समझ रहे स्टेप हैं बेटा, तक। इसलिए तो मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ। देखो देखो, भैया बताओ स्वरा। 9 लिखना। 9 लिखूं यहाँ पे डायरेक्ट 9? हाँ 9 क्यों लिखूं? नहीं भैया 9 3। क्यों लिखूं? चुप 9 चुप चुप, स्वरा बताइए तो, स्वरा थोड़ी है। स्वरा बताओ। 9 1 जा 9। 9 1 जा 9, स्वरा देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले वार्निंग दी थी कि ये व्हाइट व्हाइट सर्कल है क्या, व्हाइट हाँ व्हाइट भैया। सर्कल, यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर लिखने के लिए, सिर्फ प्राइम नंबर लिखने के। प्राइम नंबर मतलब कौन, मतलब 2, मतलब 3, मतलब 5, मतलब 7, मतलब 11, मतलब 13, मतलब 17, मतलब 19। इनमें किस लिखने के 9 दिख रहा है बेटा इस लिस्ट में? ये सफेद सफेद जो खोखा निकाला मैंने नीचे, इसमें 9 दिख रहा है स्वरा आपको? हाँ भैया दिख रहा है। 9 किधर दिख रहा है स्वरा? भैया 19 में 9 दिख रहा है ऐसा? 964 के बाजू में लिखा था। अरे बेटा वो नहीं, इस सफेद सफेद बक्से में देखो, मैं जो पूछ रहा हूँ उसको सुनो ना बेटा, मैंने पूछा कि व्हाइट कलर के बॉक्स में किधर 9 दिख रहा है क्या? नहीं भैया तो 19। बेटा अरे 19 में 9 आ गया, ऐसे मत करो बेटा, वैसे तो 100 में भी 0 है। ठीक है, तुमको अगर पेपर में कभी ट्यूशन के 0 मार्क पड़े, तुम घर पे पापा को बोल रहे, पापा ने पूछा कितने मार्क है, तुमने बोल दिया 100, बाद में पापा ने ग्रुप पे चेक किया तुझे तो 0 है, तुझे एक धपटा दिया, तू पापा को बोल रहे पापा 100 में भी 0 है। ठीक है, ऐसे थोड़ी चलता है। ठीक है बेटा, नीचे जो व्हाइट कलर का बॉक्स है स्वरा, उसमें 9 नहीं है, तो हमको भी ऊपर 9 को लिखने की परमिशन नहीं है हमारे पास में। तो 9 किसके टेबल में आता है स्वरा, नीचे वाले व्हाइट बॉक्स में देखो और सोचो कि नीचे वाले सभी में से 9 किसके टेबल में आता है? भैया 3 3 से 9 आता है। 3 3 9 आता है, तो ऊपर से आगे से स्वरा ऊपर 9 नहीं लिख देने का। नहीं तो 9 6 4 दिया है, कोई भी बच्चा पहले 9 लिखेगा, 9 को 1 बनाएगा, फिर 6 लिखेगा, 6 को 1 बनाएगा, फिर 4 लिखेगा, 4 को 1 बनाएगा, ऐसे तो सारे बच्चे 1 1 1 3 स्टेप में बना देंगे। ऐसा नहीं करने का स्वरा। ठीक है, तुमको समझा क्या बच्चे क्या गलती करेंगे, अगर मैंने तुमने जो किया उसको सही बोल दिया तो बच्चे पहले 9 लिखेंगे, 9 को 1 बनाएंगे, 6 4 वैसे से रहेगा, फिर 6 लिखेंगे, 6 को 1 बना देंगे, 4 वैसे से रहेगा, फिर 4 लिखेंगे, 1 1 1 बना देंगे। ऐसे तो सब बच्चे खुश हो जाएंगे बेटा। ठीक है, ऐसा नहीं करने का स्वरा। अभी देखो ध्यान से, तो स्वरा मैं उधर 3 लिखने जा रहा हूँ, और 3 लिखने के बाद क्या करूँ? अब सोचो स्वरा, आप कैसे सोचते हैं, मुझे समझाओ, मुझे नहीं आता, मैं तो स्टूडेंट हूँ, तुम टीचर है, बताओ अभी कैसे सोचते हैं, सोचते कैसे है ये समझाओ। अभी उधर 3 लिख दिया, तो अभी सोचते कैसे है? भैया 3 3 से 9 आता है तो वहाँ 3 लिखेंगे। 3 3 जा 9 आता है, तो नीचे 1 लिख दूं क्या 9 के नीचे? नहीं 3 लिखेंगे। 3 लिखूं, अच्छा 3, और फिर क्या लिखूं? 3 के बाजू में 3 लिखना है। 3 के बाजू में और 3 लिखना है, क्यों बेटा? नहीं भैया उस वाले बाजू में नहीं, दूसरे। बेटा पहले उधर का भरना तो जरूरी है स्वरा, इधर पहले से नहीं घुस जाने का, पहले उधर वाली बाजू तो कंप्लीट करने की ना। ठीक है, ये जल्दबाजी नहीं करनी, देखो बताओ और क्या करूं, बताओ अभी। बताओ स्वरा, अभी 3 के टेबल में 9 का बताइए किया ना, अभी 3 के टेबल में 6 का बताइए, सोचना पड़ता है। भैया 3 के टेबल में 3 3 3 2 से 6 आता है। हाँ, और 3 के टेबल में 4 कब आता है? नहीं आता है। तो फिर 4 को क्या करूं, 1 लिख दूं? नहीं नीचे 4 ही लिखना है।
ऐसा पहले पूरा लिखने का 3 2 4, उसके बाद कुछ दूसरे कुटाने करने के, तुमने पहले कुटाने चालू कर देते हो। गड़बड़ नहीं करने की, ठीक है, हलू हलू करने का। श्री के जैसा क्लास में ध्यान नहीं देना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्लास में ध्यान देने का, आए चाहे नहीं आए। ठीक है, सात्विक 15 का पढ़ा लर्न हुआ क्या मन में? नहीं हुआ। स्वरा बोलो अभी क्या लिखूं? भैया बाजू में 2 लिखना है। 2 2 क्यों लिखूं? भैया 2 के टेबल में 2 आता है, फिर 4 भी आता है, फिर 1 जल्दी से बन जाएगा। नहीं, अच्छा कैसे भी किया तो 1 बनने वाला है बेटा। 1 जल्दी से नहीं बनेगा, 1 जितने स्टेप में बनने उतने स्टेप में बनेगा। तो अपन ने पहले सबसे पहले हमेशा पहले वाले को ही देखने का। पहला कौन है? 3 और 3 किसके टेबल में आता है? 3 का ही आता है। तो क्या लिखूं यहाँ पे? 3 लिखो। और फिर और क्या लिखूं? 3 के नीचे 1 हाँ। और 2 का 2 ही लिखो। हाँ जी, और 4 का भी 4 है। 4 का भी 4। अब क्या लिखूं? 2। 2 क्यों लिखूं? हाँ, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 4 भी आता है। अच्छा, 2 के टेबल में 2 कब आता है? 1 जा। और 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 जा। और ये 1 के नीचे क्या लिखूं? 1 ही। हाँ जी, एक बार 1 आ गया तो 1 ही लिखना। अब क्या करूँ स्वरा? अब फिर से 2 लिखना है। क्यों बेटा, इधर तो 1 और 1 आ चुका है ना। भैया बाजू में 2 बाकी है। हाँ, फिर 2 के टेबल में 2 कब आता है? 1 जा। अब भी 2 लिखो बेटा। नहीं। क्यों नहीं? 1 आ गया है। सब जगह 1 आ गया तो रुक जाने का। अब क्या करूँ स्वरा? एलसीएम कैसे निकालूं? भैया वो बाजू के 3 3 और 2 2 है, उसको मल्टीप्लाई करना है। तुम करो ना स्वरा। 3 3 जा, 9 9 2 जा, 18 18 2 जा। सब शांत, स्वरा बताइए। किसी का माइक अगर ऑन हो गया तो वो बच्चा रिमूव हो जाएगा दूसरा। उसको करने दो थोड़ा सा। ढेकड़ों का भी 36 पब्लिक पार्ट नहीं हुआ है। 36। यस, 36। अब हमको सबको 36 बनाना है। तो अभी पाढ़े में मेरी मदद करेगा साध्विक। नहीं रुको, आज साध्विक को एकदम छड़ी खाए छम छम। घर पे जाते जाते साध्विक ढसा ढसा रोते जाना चाहिए। बोल रहा है कौन से, बोलते जाना चाहिए कौन से ट्यूशन में फंस गया मैं। हे भगवान उठा ले मुझे। हाँ बेटा, कृष्ण तुझे मारने के लिए वही निकालूंगा। देखो, 3 × 3 × 2 × 2, ये कितना हो गया? 36। श्रावणी लक्ष दे बाळा, लक्ष दे, नाही तर घरी भांडे घासायचेच काम राहतील बघ. बघा, 9 के टेबल में सात्विक 36 कब आता है? अपने पूरी दिमाग की शक्ति लगा, जितना दिमाग भगवान ने तुझे दिया पूरा, और सोच कि 9 के टेबल में 36 कब आता है। सिर्फ सात्विक बोलेगा और कोई नहीं। 9 का टेबल लर्न सच सच बोल दे। नहीं, ले बेटा छड़ी, आगे लाओ, आगे आओ, आगे आओ। कष्ट लो ना थोड़ा, छड़ी भी जगह पे चाहिए क्या? आओ थोड़ा सबका उठो। वीडियो ऑन करो ना। तुझे मारते टाइम करूंगा मिस्टेक। ठीक है, आवाज आती है क्या तुमको छड़ी की? ऑनलाइन बच्चों को इधर किसी को छड़ी नहीं पड़ती है तो भैया। तुमको? भैया नहीं भैया, आती। अगर आपने जोर जोर से मारी तो आई। भैया थोड़ा जोर से। भैया अभी थोड़ा सा अभी थोड़ा। हाँ, अभी इधर से जोर से एक छड़ी फेंकता हूँ तमिलनाडु की तरफ। 2 घंटे अगले, कल 24 घंटे बाद वो मिस्टी के जाके टकले पे लग जाएंगे। तब लाइव क्लास में हम लोग देखे। अब देखो इधर से, आणि एक एक छड़ी संस्कृति के पास भी फेंक दे तो उसको भी जाक लग जाएंगे। देखो, अभी चैतन्य बता, 9 के टेबल में 36 कब आता? इतना टाइम लग रहा है तुझे? 9 का पढ़ा बोलना पड़ रहा है तुझे, तुझे भी एक चाप की बजा देता। 6 के पढ़े में 36 कब आता? और 4 के पढ़े में कब आता चैतन्य? अब चैतन्य अगली स्टेप क्या करूं मैं? ऊपर वाले 4 को भी नीचे वाले 4 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद में क्या करूं?
1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, जो नीचे 6 व्हाइट कलर का मल्टीप्लाई किया सेकंड फ्रैक्शन में उसको ऊपर भी कर दो, और क्या करूँ? 9 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ। वेरी गुड जी। 1 मिनट रुको, ये गोल गोल भिंगरी बंद होने दो। हाँ, तो 4 4 जा कितना होगा? अपॉन 36। वेरी गुड। फिर बीच में माइनस 6 अपॉन 36, क्योंकि 6 1 जा होगा ना, जो नीचे मल्टीप्लाई किया था 6 वो ऊपर भी होगा। फिर 45 अपॉन 36। फिर हाँ, बीच में प्लस के साइन दी। फिर क्या करूँ? होल अपॉन 16 माइनस 6 प्लस 45 होल अपॉन 36। हाँ, अभी इसको ऊपर वाले को कैसे सॉल्व करूँ चैतन्य? भैया होल अपॉन ठीक है, हाँ बताओ। हाँ, वैसा नहीं करने का, मैंने वार्निंग दी है, भले ही वो सही हो अभी, लेकिन वैसा नहीं करना। चैतन्य कैसे सॉल्व कर रहा है पता है? चैतन्य सॉल्व कर भैया रहा है 16 माइनस 6 भैया 10, और 10 प्लस 45 कर रहा है 55। आज उसका आंसर सही आ रहा है क्योंकि 6 जो है 16 से छोटा है, लेकिन कल को जरूर रॉन्ग होगा। तो ऐसे घोड़ घुटाने करने के नहीं। संकल्प भैया ने क्या बोला है? एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए स्ट्रिक्टली भैया ने क्या बोले वाला है? बोल। बॉडमास नहीं बोले वाला है ये थोड़ा। बॉडमास नहीं दिया रतड़े, एक लातीस दूंगा। संकल्प भैया ने बोला है आट्या बाट्या पाड़ने के, आट्या बाट्या। स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि अगर तुम कंफ्यूज हो गए तो तुम सब रॉन्ग कर दोगे। ठीक है, और संडे के पेपर में तुम्हें भर भर के तुम रॉन्ग ही रॉन्ग करोगे, ऐसे क्वेश्चन डालने वाला हो। ठीक है, तो आज आज नीति नहीं है क्या क्लास में? भैया नेगेटिव मार्किंग भी है। है भैया जी, है जी। आज क्लास में। हाँ देखो जी, अभी हमको क्या करना पड़ता है चैतन्य, इधर देखो। मतलब जब क्या भी है? ऐसा माइनस प्लस वाला क्वेश्चन आता है ना, तो हमको ये माइनस वाले ठेंगड़े को उठा के पीछे शिफ्ट कर देना है। प्लस प्लस वालों को आगे लिखना है और माइनस वाले को पीछे लिखना है। पहले प्लस प्लस वाला छुड़ाना है बेटा, कुछ भी हो जाए पर प्लस वाला पहले ही छुड़ाना है। 16 और 45 किया ना तो होता है 61, और 61 माइनस 6 किया तो होता है 55। तुमको लगेगा भैया मेरा भी तो 55 आया था, वो इस क्वेश्चन में आ गया 55। हर बार नहीं आएगा, हर बार तुम्हारा रॉन्ग ही हो जाएगा ज्यादातर बार। इसलिए सावधान रहने का है, ऐसे करने का है। कैसे करने का है? पहले प्लस वाले पहले प्लस वालों को आगे लेने का और माइनस वालों को पीछे करने का, फिर प्लस प्लस वाले छोड़ाने के और फिर माइनस वाले छोड़ाने के। फिर आंसर कितना आएगा भैया लास्ट में चैतन्य? 55/36 ये आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का। साध्विक आप लिखना चाहते हो? भैया भैया होल अपॉन मतलब बेटा होल अपॉन क्यों आता है? क्योंकि ये सारे लाइक फ्रैक्शन है। जब ये सारे लाइक फ्रैक्शन है तो नीचे हम एक ही बार 36 लिखते हैं। हाँ जी। भैया को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर मतलब जो आपस में म्यूचुअली प्राइम है, जिन जो किसी के टेबल में कॉमन टेबल में नहीं आते। जैसे कि 4 और 5। 4 तो 2 के टेबल में आता है लेकिन 5 नहीं आता, और 5 5 के टेबल में आता है लेकिन 4 नहीं आता। 4 4 के भी टेबल में आता है लेकिन 5 नहीं आता। दो ऐसे नंबर जिसमें कुछ कॉमन नंबर ही नहीं है, जो दोनों किसी एक जन के पाड़े में आते ही नहीं है, 1 को छोड़ के। 4 और 5 सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं। 1 के टेबल में 4 भी आता है, 1 के टेबल में 5 भी आता है, क्योंकि 1 के टेबल में तो दुनिया के सारे नंबर आते हैं। 1 के टेबल में तो सक्षम भी आता है, 1 के टेबल में तो रक्षित भी आता है, दोनों आते हैं। ये जितने भी कॉन्जुगेटिव नंबर से सारे कोप्राइम होते हैं ना? हाँ जी। भैया हम आगे कंटिन्यू क्यों नहीं करते? आगे मतलब तो एलसीएम में। एलसीएम में 1 1 अगर कंटिन्यू करते बेटे तो 1 1 1 ही चाहेगा ना बेटा। भैया 53 एक प्राइम नंबर है। 1 मिनट रुको जी, 1 मिनट रुको। त्रिशा, ये 9 को 4 से किया तो 4 को 9 से नहीं करना था, 4 को भी 4 से करना था। ठीक है, हाँ बेटा। नहीं, एलसीएम से अगर किया तो नॉर्मली छोटा आंसर आता है। एक एक हाथ बार 10 में से एक कैसा क्वेश्चन रहता है।
लेकिन क्रॉस क्रॉस स्माइली से अगर किया तो 100% छोटा करना पड़ता फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया। क्षितिजा, आपका आंसर क्यों नहीं आ रहा है? आना चाहिए। घर पे रोज डबल छुड़ाने का, ये 5 क्वेश्चन आज हो रहे हैं ना, घर पे जाके रफ नोटबुक में इसको लिखने का, ट्यूशन की बुक बंद करनी, सॉल्यूशन ढापने का नहीं, खुद से छुड़ाने का वापस से, और फिर खोल के चेक करने का कि जो भैया ने कराया था, भैया ने जो सॉल्यूशन लिख के दिया था वैसे किया क्या हमने, कि वापस गलत हो गया घर पे। प्रैक्टिस करनी डबल, तब तुम फास्ट होगे, तब तुम होशियार बनोगे। ठीक है ईशान, बस गप्पे बंद करो। लर्निंग लेनी पड़ेगी मुझे कल तुम्हारी। जलवा। कल सात्विक सोच लिया, कल तो ट्यूशन इसने आएंगे। टाइम पर है। या हाँ बेटा, ऑनलाइन। ट्यूशन पे आएंगे। बोलो संस्कृति। भैया आप ऑनलाइन की लर्निंग कब लेने वाले हो? जब तू गोल्ड मेडल जीत के आएगी। भैया तू ना एक मैच विधि के साथ करना और एक मैच मिष्टी के साथ करना। भैया वो मेरे और तेरी फर्स्ट मैच तो लिंबू टिंबू के साथ ही करा देंगे। भैया लींबू टींबू मेरी कमर तक आती है। फिर लिंबू टिंबू कॉम्प्लेन भी ना चालू करेंगे। भैया लिंगू टिंगू मेरी भी कमर जगा देगी। बस सबके कम बात लगाती है। अरे तू तो आई भी नहीं थी लासुर को, तुझे क्या पता हो कितनी छोटी है। भैया मुझे पता चल जाता है, वो मैं जब आई नहीं थी, पर उसके फेस से ही लग रहा है मुझे कितनी छोटी है। चलिए डू। नहीं अभी भैया क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 किसने सही किया है। चलो। अरे अरे टाइम हो गया। अरे यार, सब सब बच्चे ना क्वेश्चन नंबर 4 और 5 लिख के रख लो। और मैं भैया मैं होमवर्क दे रहा बताता हूँ, हूँ होमवर्क जल्दी के क्वेश्चन लिख लो। मैं होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क के क्वेश्चन लिख लो। बताओ जल्दी जल्दी। खाओ बेटा, सबको करना है होमवर्क। जल्दी सब जन होमवर्क के क्वेश्चन लिख लो फटाफट। भैया कितने क्वेश्चन दे रहे 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। हो भैया? भैया कल छुट्टी दे दो ना, दुख रहा है मेरा वैसे स्कूल में। भैया एलसीएम से शॉर्ट करो बेटा, चुपचाप करो। हाँ, एलसीएम से सॉल्व करने के फिर। और ये बहुत बड़े भैया, 4 के मत दो, 3 के ही दो ना चल करो सासू माँ, भैया। चुपचाप पढ़ाई करने की कर। क्वेश्चन नंबर 10 तक है, करो जल्दी से लिख लो। ठीक है, करके आए। चलो। और तो सानवी, कल से थोड़ा टाइम पे ज्वाइन करो जल्दी।